जय माता दी सभी को। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। 10th व्लॉग है आज हमारा और रीनाज वर्ल्ड मेरे चैनल का नाम है। होप आप सब ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और मुझे तो सच बताऊं सारी रात हो गई है कि न्यूज़ देख देख के ना नींद ही नहीं आई। अभी चिराग पूछता कहता कि ना क्या हुआ फिर न्यूज़ में, तो मैंने उसको बोला जैसे टीवी बंद वैसे ही वॉर भी खत्म। मीन्स टीवी बंद कर दिया तो उसके बाद हमें पता ही नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो ये वैसे तो और गलत है, लेकिन वही बात है जब हमारे परिवार के किसी सदस्य पे कोई हाथ उठाएगा, उसके साथ कुछ गलत करेगा, तो भाई हम फिर बैठ के वेट नहीं करेंगे कि हाँ वो गलत है, ये लड़ाई गलत है। तो ये स्टेप उठाना जरूरी था अभी। तो मैं तो पूरी तरह से गवर्नमेंट के बिल्कुल अपनी आ गई थी छत पे, एक्सरसाइज कर चुकी थी। अब यहाँ बस थोड़ी देर ना खामोशी से खड़े होना था। कई बार होता ना आपको कोई बात नहीं करनी, आपको बस आराम से प्रकृति के साथ, खुद के साथ वक्त बिताना है थोड़ा सा। बस वही चीज थी। सारा दिन ना घर की चीजों में, काम करने में, बाहर की चीजों में, सबके साथ टैकल करते हुए, सैलून में सब बीत जाता है, लेकिन खुद से बात करने का वक्त हमें मिलता ही नहीं है। हम में से बहुत से लोग होंगे जिसने शायद खुद के साथ पता नहीं कब बात की होगी, क्योंकि हम सबकी लाइफ इतनी ज्यादा बिजी हो चुकी है कि समझ ही नहीं आता कि हाँ हम क्या हैं और हम क्या चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है ये पीस, ये शांति। हर एक इंसान ये चाहता है, पर वही है हम सब अपने इतने कामों में उलझे हुए हैं कि हमें भूल ही जाते हैं कि हम हैं क्या एक्चुअल में। तो वही है, बस थोड़ी देर खुद के साथ खड़ी हुई हूँ, खुद से बातें कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि हाँ ये जो जंग छिड़ी हुई है इसका क्या अंजाम होगा और क्या हो सकता है, क्या ऐसी शांति दोबारा होगी या नहीं। बस खुद से बातें करते करते कब नीचे आई, फिर नहाई और अब मैं आ चुकी हूँ मंदिर में। मंदिर में आके बस नीचे जब आती हूँ ना, तो फिर उसके बाद ये सब चीजें माइंड से पता नहीं कहाँ उड़ जाती हैं। फिर ये होता है बस ये काम पड़ा है, वो काम कर पड़ा है, वो करना है, ये टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, ये करना है, बस यही चीजें ही चलती रहती हैं। ये आई एम श्योर हर किसी के साथ होता है। तो बस यहाँ पे मंदिर से वापस आके अब मैं यहाँ पे आई हूँ अपना फर्स्ट मील डे का लेने, दूध। तो दूध में ना मैं सिर्फ मखाने डालती हूँ, मैं शक्कर वगैरह कुछ नहीं लेती, बिल्कुल फीका दूध लेती हूँ। बहुत सी मेरी फ्रेंड्स हैं वो पूछती हैं कि आप अभी तक कितने, क्योंकि मेरी जो एज है वो 42 हो चुकी है, तो वो बोलती हैं कि आप इतने एक्टिव कैसे रहते। तो मेरा मानना ये है कि 40 के बाद आपको मीठा बहुत कम कर देना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही है जो एज है, देखो उसको एक्सेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है। हम करेंगे, हम केयर करेंगे, तभी हम थोड़ा अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल से हम लोग जी पाएंगे। तो कोशिश करिएगा थोड़ा सा हेल्दी रहने की। हाँ, चीट मील तो बहुत बार मैं भी लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर रोज ही डेली हेल्दी खाना खा के। कभी कभार अगर थोड़ा बहुत हमने फास्ट फूड खा लिया तो कुछ मैटर भी नहीं करता। अब इसके बाद ये देखिए, मैंने कल कर दिया था आलस। ये जो कपड़े हैं ये कल के हैं। हम बहुत बार कहते हैं चलो ठीक है यार सुबह उठ के ना कर लेंगे, पर नहीं, अगले दिन फिर फील होता है यार कल शाम को ही कर लेते तो ज़्यादा बेटर होता, तो आज हमारा उतना थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाता। बट चलो ठीक है, कई बार हो जाता है आलस। अब यहाँ नाश्ता हो चुका था, बस उसके बाद थी सारा किचन समेटने की बारी और पूरे घर की डस्टिंग, झाड़ू, पोछा, वो सब करने की बारी। तो बस यहाँ पे वही क्लीनिंग चल रही है। एक बारी जब सारा क्लीन हो जाता ना, तो ऐसे लगता है जैसे ना घर का 75% काम खत्म हो चुका है। तो बस ये क्लीनिंग हो गई है और काम खत्म हो गया है। सुबह का काम खत्म हो चुका है और साथ ही फिर अब दोपहर का काम शुरू। आज बना रही हूँ सिंपल भिंडी प्याज वाली, थोड़े से बेसन के ट्विस्ट के साथ। बस आज इतना ही। और साथ में डालूंगी मैं रायता। जब से रात से हम ये वॉर वाली जो न्यूज़ सुन रहे हैं ना, हम सीरियसली इतना मन डरा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा।
इसीलिए अपनी बिटिया को भी फ़ोन किया। वो अभी गई थी, आप सभी को पता है, तो उसको भी फ़ोन कर दिया है कि आप घर वापस आ जाओ। जान है तो जहान है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। क्योंकि बच्चे जब बाहर अकेले हैं ना, तो आई डोंट नो वहाँ ऐसा है नहीं कुछ भी, लेकिन वही बात है कि पेरेंट्स का मन डरा रहता है। तो बस उसी वजह से अभी फ़ोन कर दिया है और आ रही है बिटिया, रास्ते में ही है वो। तो आप सब लोग भी सुरक्षित रहिए। ज़रूरी ना हो तो अपने घर से प्लीज़ मत निकलिए अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टाइम स्ट्रेस चल रहा है बॉर्डर्स पे भी। और आप सब लोग, आई एम श्योर कि आप लोग न्यूज़ देख भी रहे होंगे। तो प्लीज़ अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाकी बस अब मैं कर रही हूँ अपना दोपहर का काम, तो खाना बना के उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। खाना खाने के बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। सोई तो वही मुश्किल से 10-15 मिनट। बस उसके बाद गर्ल्स आ गई थी पार्लर में। और ये देखिए, बस ये शाम वाली जो चाय ना लेती मैं सिर्फ 2 घूंट ही हूँ, या आधा कप जिसको आप बोल सकते हो। लेकिन भाई ये नहीं छूट रहा, समझ नहीं आता कैसे छोड़ूं। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे गर्ल्स आई हुई हैं और उनकी प्रैक्टिस चल रही है, हा हा ही करते हुए, बहुत कंफर्ट जोन में वो अपना काम कर रही हैं। और उसके बाद फिर क्लाइंट अटेंड किए। शाम के 7 बज चुके हैं। जैसा कि मैं आपको बता ही रही थी कि गुड़िया को हमने वापस बुला लिया था। जैसे न्यूज़ आ रही है तो बहुत डर भी लग रहा था, और दूसरा इंस्टीट्यूट भी ऑफ हो चुका था। तो वो फाइनली अब घर पे आ गई है, तो सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं था, तो बस उसको अब खाना बना के दे रही हूँ मैं। मतलब ना, मुझे ना एक ये चीज़ लगती है कि जैसे न्यूज़ आ रही है वॉर की, है ना, और हम ये मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जहाँ भी हो वो सही सलामत घर वापस आ जाए। और मतलब सैल्यूट है उन माओ को, उन पेरेंट्स को जो वार के टाइम जिनके बच्चे फौज में हैं, जिनके बच्चे डिफेंस सिस्टम में हैं, तो वो उनको तैयार करके वहां पे भेज रहे हैं। मतलब भाई सैल्यूट है सीरियसली। मतलब अभी जब तक लीनू नहीं आई थी घर पे, तब तक मुझे ये था कि बस ठीक ठाक पहुंच जाए, ठीक ठाक। और सोचिए, जिन माओ के बच्चे वहां बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स के मन पे क्या बीतती होगी, या उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, क्या बीतती होगी। बाकी उनके लिए, उनको जितना थैंक यू हम करें उतना कम है, जितना उनको सल्यूट करें हम उतना कम है। तो हम और तो खैर कुछ नहीं कर सकते, हम बॉर्डर पे नहीं जा सकते हैं, तो हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो भी एडवाइजरी जारी करी है। तो ब्लॉग के एंड में अब बारी है हैक की। लिक्विड लिपस्टिक जब भी हम यूज करते हैं तो बहुत लोग ये कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम आती है, लिपस्टिक हमारी ड्राई हो जाती है, उसकी पपड़ी बन जाती है, तो हमें वो सूट नहीं करती। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा हैक है। कोई भी आप लिप बाम ले लीजिए, लिपस्टिक लगाने से 10 मिनट पहले उसको आप अप्लाई कर लीजिए अपने लिप्स पर। जब आप लिपस्टिक लगाते हैं उस वक्त आप उसे हटा दीजिए, किसी भी डिस्पोजल हैंकी के साथ या वेट टिश्यू के साथ, किसी के साथ भी उसे हटाकर उसके बाद आप लिपस्टिक अप्लाई कीजिए। आपके लिप्स कभी फटेंगे नहीं, आपकी लिपस्टिक कभी ड्राई नहीं होगी, उसमें हमेशा मॉइस्चर रहेगा। थैंक यू सो मच। तो अभी टाइम हो गया लगभग रात के 10 बजे का। हम लोग डिनर कर चुके हैं और अब हम आए हैं गली में थोड़ा सा टहलने के लिए। तो हम दिन में तो हमारी बात ही नहीं हो पाती, हम बात कर ही नहीं पाते हैं एक दूसरे के साथ। हाँ, बस ये थोड़ा सा वी टाइम होता है, मी टाइम तो नहीं कहूँगी, वी टाइम होता है। तो इस टाइम पे हम घूम भी लेते हैं थोड़ा सा खाने के बाद, और बातें भी कर लेते हैं। अगर हाँ कुछ ऐसा टॉपिक हो तो फिर लड़ भी लेते हैं। बाकी बस यही था आज का, आज रात का। और बाकी अब हम मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। जय माता दी। आप सभी को अपना बहुत 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 ध्यान रखिए। जय माता दी।